बरसातों में हम तुलसी जी को कैसे बचाएं? अक्सर आप लोग कहते हैं सभी के वहाँ बरसातों में ना मिट्टी में नमी सी बन जाती है, जिससे कि स्नेल और कीड़े जो हैं, आप जो हम तुलसी के पौधों को लगाते हैं उन्हें काट देते हैं। तुलसी जी की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, गल जाती, कई बार तुलसी जी हमारी सूख जाती है। तो उसके लिए आज मैं आपको बहुत ही एक घरेलू आसान ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे कि स्नेल, दीमक और कीड़े मकोड़े आपकी तुलसी जी को कभी ख़राब नहीं करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से भरी हुई हरी भरी तुलसी हो जाएगी बरगद की जैसी। नमस्कार, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है तुलसी जी का पौधा। तो तुलसी जी के पौधे अभी देखिए, ये बहुत ही अच्छा बरसात का समय है और जो पूजा के लिए हम तुलसी लगाते हैं 25 तारीख को तुलसी के दिन तुलसी जो है उस दिन हम तुलसी लगाते हैं। उस दिन देवशयनी एकादशी हो गई है, तो उस दिन नए पौधे लगते हैं पूरे मंदिर में, जो कि हम पूरा दिया जलाते हैं, जिसको पूजा होती है सुबह शाम। ठीक है, वो होती है देवशयनी एकादशी के दिन। वो लगा दी होगी आप लोगों ने, सभी लोग जानते हैं जो तुलसी जी को पूजा करते हैं, मानते हैं। तो अभी भी लेकिन हम पौधे इस समय आपको बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे तुलसी जी की, पौधे लगाइएगा। अब क्या हो रहा है, जो नए नए पौधे हम लगा रहे हैं ना, वो पौधे अक्सर आप देखते हैं कि काट देते हैं कीड़े। कीड़े नहीं, आजकल स्नेल हो जाते हैं, छोटे छोटे शंख से कीड़े मिट्टी में हो जाते हैं। और वो जो है ना, तुलसी जी के जो कोमल कोमल हमारा डंडी नीचे से ही स्टेम होती है, उसको ही काट देता है। चींटियां भी लगती हैं, काले कीड़े भी लग जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां तुलसी जी में होती हैं। बरसात में बचाना होता है, फंगस भी लगता है। तो इसके लिए एक पहले बात तो आप तुलसी जी को ना अभी जहाँ पर भी धूप हो वहीं पर लगाएं, वहीं पर रखें। वैसे जब हम पूजा करते हैं जो तुलसी जी को, वैसे पूर्वी कोने पर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में लगाया जाता है, जो कि हमारी मंदिर की दिशा है। और जो हम एक्स्ट्रा प्लांट भी कहीं लगाते हैं तो उनको, जैसे मैंने एक्स्ट्रा लगाए हैं, मंदिर मेरा नीचे है, उसे हम फुल धूप में रखते हैं। और छत में मेरे कुछ प्लांट छत में हैं, और ये बहुत अच्छा होता है गार्डनिंग के लिए। इसके प्लांट आप लगाइए, इनमें इतनी खुशबू होती है। पॉलिनेटर जिसके वहाँ नहीं आते ना, भर जाएगा आपका गार्डन पॉलिनेटर से। इसमें पॉलिनेटर खुशबू में मधुमक्खियाँ बहुत आती हैं, तितलियाँ बहुत आती हैं इसमें। तो इसको धूप वाली जगह में रखना है। पानी हमें ज़्यादा तुलसी जी में पानी नहीं चाहिए, लेकिन बरसात का समय है तो पानी कैसे रोकेंगे, पानी गिरेगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करनी होगी, हमारी जो पॉट की मिट्टी है, अभी देखिए मेरा कितना छोटा 6 इंची पॉट है दोस्तों, और इसमें आप तुलसी जी का प्लांट देखिए, एक ही प्लांट है, कितना घना और कितना हेल्दी ये प्लांट हो रखा है, एक भी लीफ इससे खराब नहीं हो रखी। इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमें सॉइल बनाते हैं तुलसी जी के लिए ना, हमेशा वेल ड्रेन सॉइल बनानी है आपको। अगर आप पौधा अभी लगा रहे हैं, बिल्कुल चिपचिपी मिट्टी आपको नहीं करनी है। आपको जो भी मिट्टी रखनी है, 50% आप मिट्टी रख रहे हैं, उसमें आपको 30% के करीब खाद मिलाइएगा। उसके बाद उसमें रेता मिला दीजिएगा या धान की भूसी मिला दीजिएगा, और नीम की खली जरूर मिलाइएगा, फंजीसाइड मिला दीजिएगा। उसके लिए हल्दी का आप प्रयोग कर सकते हैं। वो बना करके आपको मिट्टी तैयार करनी है। और जिस भी पॉट में आप लगाते हैं, नीचे से होल होना बहुत जरूरी है, जिससे कि पानी उसमें बिल्कुल नहीं रुकेगा। वैसे भी हमारी वेल ड्रेन सॉइल होगी, होल होगा, पानी सब निकल जाएगा। तो जब भी हवा मौसम होता है, अभी तो ह्यूमिडिटी, गर्मी बहुत है मौसम में, गर्मी तो अभी है ही है, तो जो है जल्दी से हमारी वो सूख जाएगी, तो कीचड़ नहीं बनता है तुलसी जी में। तो तुलसी जी का प्लांट आपका कहीं नहीं मरेगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग कहते हैं हमारे पौधे होते ही नहीं है, चलते ही नहीं है, ना 6 महीने ना साल भर चलते ही नहीं है। तो कुछ टिप्स है, इन्हें आप अगर करोगे तो बहुत अच्छी आपकी तुलसी जी की ग्रोथ होगी। तो ये है, अभी देखिए यहाँ पर ये मेरी जो तुलसी जी है, ये हमारी श्यामा तुलसी है। ये है पूजा मंदिर हम लगाते हैं, बहुत जबरदस्ती है। और ये हो गई हमारी स्टीविया तुलसी, ये बहुत घनी, देखिए कितनी, इसको पिंचिंग करोगे तो घना होगा, तो इतनी इसको घना मैंने कर रखा है। इसमें मंजरियाँ देखिए, मंजरियों से भी भरी हुई है। तो तुलसी जी को हमेशा हेल्दी ग्रीन अच्छा रखने के लिए हमें ये मंजरियों को हमेशा हटाते रहना है। मंजरी आप हटा दीजिएगा ऊपर से ऐसे, तो ये क्या होगा, घना होगा। यहाँ पर ये मैंने हटा दी, इसमें 2 ब्रांचें बननी देखिए, तो ये बड़ी होंगी, तो इस तरीके से आपको हटा लेनी है। तो इसको तो हम कैंची से काट सकते हैं, लेकिन जो पूजा वाली होती है हमारे यहाँ, उसको कैंची से नहीं काटते, वह हाथों से ही ऐसे आपको उसकी मंजरी को हटाना है। इसको आप अभी देखिए वायरल हो रखा है, इन्फेक्शन हो रहा है गलों में कहीं भी, तो इसका काढ़ा आप पीजिएगा, बहुत राहत मिलती है। और दोस्तों, स्टीविया तुलसी में ना 1 कप चाय, जो लोग चीनी नहीं पीते हैं, 5-6 तुलसी जी की पत्तियों को डाल दोगे ना, आपको मीठा लगने लगेगा। तो इससे मिठास अपने आप ही आ जाती है चाय में, कुछ भी आपने पीना है तुलसी जी की, स्टीविया तुलसी की पत्तियों को डाल करके। ठीक है, ये तुलसी जी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ फर्टिलाइजर हमें इसमें डालने हैं, कि कैसे इस अच्छी ग्रोथ होगी। और दूसरी चीज़ है, उसके बाद मैं आपको स्प्रे बताऊंगी, जिससे कि हमारे कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। अब आपको करना क्या है, ये गोबर की खाद मैंने ले रखी है, बिल्कुल सड़ी खाद होनी चाहिए। तुलसी जी में काली कच्ची खाद मत डालिएगा, कीड़े लगते हैं।
और वही हमारे इसको काटते हैं। और अगर आपके पास गोबर की खाद ऐसी नहीं है तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट लेके आए। दोस्तों नीम की खली बहुत ज़रूरी है, बरसात में हर पौधों के लिए ज़रूरी है और तुलसी जी के लिए तो बहुत ज़रूरी है नीम की खली। तो नीम खली आप इसमें मिला दीजिएगा। और साथ ही मैं इसमें फंजीसाइड के लिए मिलाने वाली हूँ ये हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत अच्छा काम करता है। चींट या कीड़े मकोड़े कुछ भी आपके पौधों में हो रहे, आप ऐसे करके ऊपर से दोस्तों मिट्टी के ऊपर हल्दी डाल दिया कीजिए, तो बहुत हद तक आपकी जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है वो हो गया, चींटियाँ कीड़े मकोड़े साफ हो जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को ना हम मिला देते हैं और बरसात में ना यही काफ़ी है। बहुत बारिश के में फर्टिलाइजर भी बह जाता है इस समय, बस ये चीज़ें आप मिला दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें मिलानी। अब जिसमें आपका एक तुलसी जी का प्लांट है ना, हल्की सी गुड़ाई करनी है, बहुत गहरी नहीं करनी है। तुलसी जी की जड़ें आप देखोगे ना वाइट वाइट सी ऊपर ही रहती हैं, अक्सर नीचे नहीं रहती, बहुत नीचे नहीं जाती हैं। इसलिए कभी भी हो ना बहुत गहरी इसमें गुड़ाई मत कीजिएगा, ठीक है, देखिए प्लांट आपका शौक बन ना जाए। और उसके बाद जो हमने फर्टिलाइजर बना रखा है इसको इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसमें भी डाल दिया मैंने और थोड़ा सा इस वाले पौधे में भी डाल देती हूँ। इसमें मैंने डाल रखा है अभी, ये देखिए। तो इस तरीके से हमने ना इनमें फर्टिलाइजर दे देना है आपको, खाद। तो ये आप 20 से 25 दिन में इसको, ये फर्टिलाइजर को आप अपने पौधों में रिपीट करोगे तो खूब हरी भरी और घनी आपको तुलसी जी मिलेगी। और देखिए छोटे छोटे पॉट में मिलेगी। तो इसके लिए आपको ना यही चीज़ें करनी होंगी। एक फर्टिलाइजर जो मैंने इसमें डाला इनमें भी डालिएगा, पिंचिंग करिएगा तो प्लांट घने होते हैं, हरे भरे होते हैं, पत्तियाँ भी बड़ी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़रूरी एक चीज़ आपको क्या बताने वाली हूँ, आप सबको मैंने दिखाया है फिटकरी। तो दोस्तों इस फिटकरी का इस्तेमाल हम करेंगे तुलसी जी में। अगर आपको बरसातों में तुलसी जी बचानी है ना, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फिटकरी। और ये फिटकरी अक्सर सबके घरों में भी रहती है, नहीं तो ये मिल भी जाती है, ठीक है। तो फिटकरी का इस्तेमाल हम करें, करना कैसे है, फिटकरी को 3 से 4 ग्राम के करीब फिटकरी, देखिए कोई पानी लीजिए, जैसे आपने पानी ले रखा है इसमें आप इसको डाल दीजिएगा। तो इसको 2-3 मिनट के लिए इतना डालो कि जब आपको ये वाइट पानी का कलर ना दूधिया दिखने लग जाए, ठीक है। तो ये देखिए इसका कलर ना मैंने इसमें घोल दिया था पहले, थोड़ा सा घोलने में टाइम लगता है। इसका कलर आपको दिख रहा होगा दूधिया कलर का हो गया। तो जब दूधिया कलर का हो गया, 3 ग्राम के करीब फिटकरी मैंने ले रखी है, इसको आप तोड़ के कर लीजिए। मेरे पास टूटे हुए टुकड़े थे तो ये देखिए, तो मैंने वो उसमें डाल रखा था। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके से टूटे हुए टुकड़े बिल्कुल एक कांच के जैसे दिखते हैं, इस तरीके से टूटे हुए टुकड़े भी हमारे पास थे, तो मैंने वही अभी भिगो के रख दिए हैं, ठीक है। अब ये आपने ये बना लिया है मैंने, और इसमें आपको क्या करना है, जो कीड़े मकोड़े स्नेल आपके होते हैं तो आपको ना ऊपर ऊपर से मिट्टी में ऐसे डाल देना है, ऐसे करके हमको डाल देना है इनको, देखिए। तो जो स्नेल कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो चले जाते हैं, ऐसे ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। दोस्तों दीमक भी आपके मिट्टी में हो रखी है, दीमक भी चले जाएगी। और इसको दीमक के लिए पावरफुल बनाना है तो इसमें थोड़ा सा हींग भी आप खोल सकते हैं, हींग डालिएगा, उससे भी दीमक कीड़े सभी चीज़ों की छुट्टी हो जाएगी। सिर्फ आपको ऊपरी सतह में सब कीड़े होते हैं, ऐसे ऐसे करके इसको डाल देना है, स्प्रे इसका नहीं करना है आपको। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने तुलसी जी को कीड़े मकोड़ों से भी बचा दिया है, तो ऐसे आपके पौधे कोई भी नहीं काटेगा। अब आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये हमने ले रखी है लकड़ी की, नहीं हाँ लकड़ी की राख, कोयले लकड़ी किसी चीज़ की भी राख हो। अगर आपके पत्ते काले कीड़े लग रहे और पत्तों में छेद हो रहा है, छेद हो रहा है, तो सबसे पहले अपने पौधों में स्प्रे कीजिएगा। इस तरीके से पौधे को गीला कर लेना है आपको, ऊपर से स्प्रे कर दीजिए। और दोस्तों कुछ नहीं है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिएगा अपने उनमें, लेकिन नहीं मैंने इसमें स्प्रे कर दिया है। स्प्रे क्यों करा है अब मैं आपको बता दूँ। ये मैंने ले रखी है लकड़ी की राख, वुड एश ले रखी है। तो लकड़ी की राख को ना इसके बाद इसमें जो हमने स्प्रे करा है पहले, उसके बाद इसमें ऐसा ऐसा कर दो, जो कि सब जगह आपकी जो लकड़ी की राख है ना ये सब में चले जाएगी। और इससे जो कीड़े मकोड़े हैं प्लांट पे वो नहीं लगते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है राख, लकड़ी की राख, और फर्टिलाइजर का काम भी करती है। बारिश आएगी ये धुल जाएगा, अगर बारिश नहीं आती है तो 2-3 दिन के बाद प्लांट में स्प्रे कर दीजिएगा फिर से, जो कि प्लांट अच्छे से अपना भोजन बनाएगा, पत्तियां खराब नहीं होंगी। तो देखो कितना सुंदर ये मेरा पौधा यहाँ पर हो रखा है, एक बहुत बढ़िया इसकी ग्रोथ देखिएगा। प्लांट के लिए आप जितना बढ़िया पॉट दोगे ना तो पौधे की ग्रोथ भी वैसी होती है। तो इसमें भी हम इसको इस तरीके से आप पूरी लकड़ी की राख आपने डाल देनी है ऐसे, तो इसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। मैं ये करते रहती हूँ। देखिए इतने हेल्दी मेरे प्लांट जो है ना हो रखे हैं। तो ये था, ये है, यहाँ हम डाल देते हैं।
तो दोस्तों एक ना मिट्टी में काले काले कीड़े होते हैं, यहाँ दिखा दो, इधर आ जाओ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, जैसे कि ये हैं, ये काले कीड़े हैं ना, ये देखिए ये कीड़े हैं। ये वाले काले कीड़े जो है ना प्लांट को नुकसान नहीं करते हैं। ये गोबर की खाद जो हम डालते हैं ना, जहाँ गोबर की खाद रहती है तो वहाँ बरसातों में ये हो जाते हैं और फिर बाद में ये खुद ही चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज तुलसी जी के प्लांट की केयर टिप्स एंड फर्टिलाइज़र विंटर्स, ये बरसात में। तो ये आप कीजिएगा, और आपको कोई चीज़ जाननी हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।